पूज्यपाद श्री राम सूरत साहिब के पावन पुण्य स्मृति में चल रहे कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मंच पर मंच की शोभा बढ़ा रहे सभी विरद विवेक संपन्न संत गुरुजन, धर्मानुरागी बंधुओं एवं प्रिय श्रोता समाज, अभी अभी अनेक मनीषी संतों के श्री मुख से आप सभी लोग अमृतमय पावन विचार श्रवण कर रहे थे। सत्संग की जो ये परंपरा है, जो विरासत है भारत, यह समूचे भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देता है। हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि साहेब जैसा साहेब जी जैसा परम पावन महान मनीषी के पुरुषार्थ के स्वरूप आज अयोध्या जैसी इस पावन नगरी में यह मठ आश्रम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बड़ी ही निष्ठा, अनुराग एवं दायित्व बोध के साथ कर रहा है। अभी अभी श्री साहिब जी के श्री मुख से सदगुरु कबीर साहब के जीवन वृत्त के बारे में जो भ्रांतियां हैं, जो संशय हैं, उस पर बड़ा ही मार्मिक दृष्टिकोण, जो चिंत्य है, विचारणीय है, तथ्यपरक है, वस्तुपरक है, उसके बिना सदगुरु कबीर साहब के ज्वाजल्यमान स्वरूप को हम ठीक से नहीं समझ सकते। आज के परिवेश में इसकी महती आवश्यकता है कि हम तथ्य को जानकर आगे बढ़ें। हमारे इतिहास में इतनी भ्रांतियां हैं और मुझे लगता है सभी महापुरुषों को लेकर है। उनका सही चरित्र, उनका जीवन मूल्य, उनका आदर्श सही रूप में हमारे सामने संप्रेषित नहीं किया गया है, जिससे एक प्रबुद्ध व्यक्ति भी भटक जाता है कि हम इसे कैसे जानें, कैसे समझें। मुझे एक संस्मरण याद आ गया। हम छत्तीसगढ़ गए थे। घासीदास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर आए। हम अपने कमरे में बैठ के कुछ पढ़ रहे थे। वो कई बार आए और झांक करके चले गए हमारे कमरे से। लोगों से पूछे, साहब जी कहाँ हैं? वो कहें उसी कमरे में तो बैठे। तीसरी बार आए तो हमने पूछा, किसे ढूंढ रहे हैं? कहे साहब जी को ढूंढ रहे हैं। हमने कहा, आपका मतलब क्या है, मकसद क्या है, जरा बैठिए। बड़ी मार्मिक संस्मरण है। प्रोफेसर साहब ने कहा, आप काशी से आए हैं, हम यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, पीएचडी कराते हैं, थीसिस लिखवाते हैं, हम खुद बड़े दिग्भ्रमित हैं। आप कबीर साहब के बारे में हमें सही बात बताइए कि कबीर साहब लहरतारा के तालाब में फूल पर पाए गए थे। कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं, कई प्रकार के अभिमत हैं, कई चीज़ों को हम लोग अपनी अपनी तरीके से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा, जब आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे विभागाध्यक्ष महोदय, तो बताइए लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को आप चौपट कर देंगे। क्या लिखा है? कोई व्यक्ति ही लिखा है, अपने देश काल के आयाम में लिखा, अपने विवेक से लिखा है। लेकिन आप एक विवेकशील प्राणी होने के नाते, एक बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उसका सही मीमांसा करें, सही मूल्यांकन करें और समाज में अपने शोध ग्रंथों के द्वारा उसका सही समाधान प्रस्तुत करें। कहे, मैं आपका अभिमत जानना चाहता हूँ। हम कहें, मेरा एक लाइन का अभिमत है
कि संसार में विधि विरुद्ध, विवेक विरुद्ध कोई घटना घटित नहीं हो सकती। ये शास्त्रों में प्रोपगंडा खड़ा किया जाता है अपने कार्य व्यापार को चलाने के लिए, विशेष रूप से धर्म के क्षेत्र में। और दुनिया के सारे धर्म झूठ पर उनकी दीवार खड़ी होती है। इसलिए आपका कम से कम ये दायित्व है कि सही चीज आप अपने विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में ले जाएं। फिर कह रहे हैं आप अपना मत बताइए। हमने कहा हम तो बता दिए कि किसी की शरीर बगैर माता पिता की नहीं बन सकती। यह एक सार्वभौम नियम है, सार्वभौम सत्य है। और आप जगत में भ्रमित हो जाएंगे इस बात को लेकर। अभी साहब जी ने बताया, 4-5 उदाहरण दिया, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। बड़े खोज करते हैं और बड़ी प्रमाणिक बात और प्रमाण के साथ लिखते हैं। एक आध ग्रंथ मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे कबीर साहब की महिमा और कबीर पंथ की महिमा गरिमा नहीं बढ़ती है, बल्कि हम अपने पंथ और समाज को गहरे अंधकार के कुआं में डुबा देते हैं। इससे हमारे समाज का भला नहीं होता। कबीर साहब आकाश से आए, प्रकाश से शरीर बन गई। गुरु थे, हम पंजाब में गए, हमसे पंजाबी उलझ गए। कहे बताइए, आप कहते हैं कबीर साहब रजबीर से पैदा हुए, आप तो महानास्तिक हैं, आपका प्रवचन हम सुनेंगे नहीं, 1 मिनट नहीं सुने। हमने कहा भाई ये बातें लिखी गई हैं सत्य बारे में, लेकिन ये श्रद्धा के अतिरेक में लिखी गई हैं, ये विवेक सम्मत नहीं है, विवेक विरुद्ध है। कोई ऐसा प्रमाण आप नहीं दे सकते कि किसी का शरीर बगैर माता पिता का। इस प्रकृति की व्यवस्था में हर वस्तु के निर्माण का, बनने का एक विधि व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। उसका अनादर करके आप थोड़े दिन चमत्कार की बात करके अपना व्यापार तो चला सकते हैं, लेकिन आप किसी सत्य और तथ्य का घोर अनादर करके और अपने समाज का बहुत बड़ा अहित करेंगे, नुकसान करेंगे। इसलिए जीवन में मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे भारतीय चिंतन परंपरा को पढ़ने के बाद एक ऐसा महापुरुष समूह के समक्ष दिखाई देते हैं जो अपनी बात बड़ी दृढ़ता से, साहस से और बुद्धि के द्वारा जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो सकती है, वह बात अगर कोई कहने वाला पूरे भारतीय चिंतन परंपरा में है तो वह सदगुरु कबीर साहब है। आकाश के सत्य किसी के ग्रंथ में आप नहीं पा सकते, जैसा सदगुरु कबीर साहब ने कहा। ऐसे सदगुरु कबीर साहब को आकाश का बता देना, पताल का बता देना, विधवा ब्राह्मणी से बता देना, विधवा ब्राह्मणी के गदोरी से बता देना, कहीं खाई में फेंक दिए गए, तालाब में पाए गए। बंधु, ये सब बड़ा दुखद पक्ष है हमारे चिंतन का। जब हमारी शुरुआत ही गलत हो जाएगी तो हमारा अंत कितना भयावह होगा इसकी कल्पना करना कठिन है। और यही कारण है कि आज समूचे सदगुरु कबीर पंथ जगत में कहीं विचारों को लेकर के एकता नहीं है। इतने भ्रम पाल दिए गए हैं। जो ग्रंथ हमने उनको बताया कि जब सदगुरु कबीर साहब की काफी ख्याति बढ़ गई, जब आध्यात्मिक उनका आंदोलन आंधी का रूप ले लिया और इस देश के जो पोंगापन थे, जो तमाम परंपराएं थी, हजारों वर्षों के अंधविश्वास की परंपरा थी, जो समाज में पुष्पित पल्लित थी और समाज के हृदय को उसका गहरा आधिपत्य था, वो सब के सब सदगुरु कबीर साहब के भयानक आंधी में सब धराशायी हो गई। उनकी चूलें हिल गई, उनकी जड़ें हिल गई। और आप उस कबीर साहब के बारे में ऐसी भ्रांत धारणा प्रचार करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये चंडीगढ़ की बात है, अकेडमिक लोग बैठे थे वहाँ। मैंने कहा आप कोई ऐसा प्रमाण बता दीजिए जहाँ सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहे हों कि मैं आकाश से आया, मैं माता पिता से नहीं बना। कोई प्रमाण दे दीजिए। अपने संपूर्ण चिंतन में ढोंग ढकोसलापूर्ण उपाख्यानों का जो इतना दृढ़ता के साथ खंडन किया, धर्म की जो मर्यादा सदगुरु कबीर साहब ने इस देश में जो धर्म की मर्यादा स्थापित की, वो पूरे भारतीय समाज के लिए अस्तुत्य है, वंदनीय है, सबके लिए अभिवादन करने योग्य है। और किसी में वो साहस नहीं था। हम लोग कई ऐसी घटना आपको बताएं, राजीव कुंभ में थे और श्री धर्मेंद्र साहब अध्यक्षता कर रहे थे, हमको विशिष्ट अतिथि लोग बनाए थे। वहाँ शंकराचार्य के अतिथि, उनके प्रतिनिधि
बहुत सारे सन्यासियों के साथ आए और उनके सामने मैंने निवेदन किया था कि सदगुरु कबीर साहब को ठीक से पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए। इसका कोई मतलब नहीं कि वो मुसलमान के घर में उनका लालन पालन पोषण हुआ, हिंदू के घर में हुआ। एक जो सार्वभौम सत्य है किसी मनुष्य के यहाँ हुआ, वो भी मनुष्य है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में व्यक्ति बनता है। सभी लोग मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आते हैं। अगर इसी बात को समझ लिया गया होता, आज भारत दुनिया का सबसे महान देश होता। लेकिन बंधुओं, केवल एक चीज को, इतने बड़े बड़े विद्वान, मनीषी, शंकराचार्य, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन अभी साहब जी ने कहा, आज उस समय तो रामानंद जी ने शिष्य बना दिया कबीर साहब को, लेकिन आज कोई बड़े बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनयिक, रक्षा मंत्री रहने वाले, राष्ट्रपति बनाए गए के.आर. नारायण बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जब वो राष्ट्रपति बनाए गए तो यहीं के मीडिया वालों ने लिखा कि रायसीना हिल्स में शूद्र का प्रवेश। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश के प्रथम नागरिक के जन्म के समय जो उसके ऊपर मुहर लगा है, उससे वो प्रथम नागरिक बनने तक छुटकारा नहीं पा सका, तो क्या कबीर साहब जैसे आज से 550-6 वर्ष पहले रामानंद जी के हैसियत थी, उनको शिष्य बना देते, तो अपने ही समाज में बहिष्कृत कर दिए जाते, दुत्कार दिए जाते, लोग उन्हीं का पानी छूना, पानी पीना बंद कर देते। इस परिवेश का अध्ययन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। मैंने थोड़ा प्रसंग बस से बात कह दिया। प्रोफेसर साहब से बहुत बात हुई, हमने कहा आप कभी इस चक्कर में मत पड़िएगा कि कबीर साहब लहरताला तालाब में कमल के फूल पर पाए गए। आप तो एक डॉक्टर हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, बताइए जब लड़का जन्म लेता लगभग 2.5-3 किलो का तो होता ही, वो फूल पर कैसे आ जाओ, तो डूब के मर जाएगा पानी में, कमल के फूल पर कैसे रहेगा। सवाल यहाँ यह है कि भारतीय परंपरा की नियति रही है, जब कोई व्यक्ति बहुत महान हो जाता है, उसका जीवन दिव्य हो जाता है, लाखों लोगों का आदर्श बन जाता है, पूज्य बन जाता है, आराध्य बन जाता है, उसके बारे में चमत्कारिक बातें तब लिखनी शुरू होती है। और यही सदगुरु कबीर साहब के साथ भी हुआ। अरे बहुत बड़ा अन्याय है, उससे हम कबीर साहब की महिमा नहीं बढ़ा सकते, अपने पंथ समाज की महिमा नहीं बढ़ा सकते। आज तमाम लोग तमाम प्रकार के सवाल उठाते हैं, लेकिन इसी देश में जब हिंदुत्व पर, हिंदुओं की परंपरा पर, हिंदुओं की संस्कृति पर, उनके आस्था के केंद्रों पर जब बलात् हमले हो रहे थे, उन्हें एक करने वाला इस देश में कोई नहीं था। आज सदगुरु कबीर साहब हिंदुओं के और हिंदू परंपरा के सबसे बड़े संरक्षक हैं। अगर मध्यकाल में न आए होते तो शायद हिंदुत्व बचता ही नहीं, सब ईसाई और मुसलमान हो गए होते। आप सदगुरु कबीर साहब को क्या समझ रहे हैं? लाखों करोड़ों वर्षों से जो उपेक्षित थे, सताए गए थे, जात के नाम पर, दलित के नाम पर, बदलित के नाम पर, शूद्र के नाम पर, जिन्हें मानवता के साथ जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं था इस देश में, उन्हें सदगुरु कबीर साहब ने मधुर सांत्वना दिया, उनके आंसू पोंछे, उनके लिए मंदिर के दरवाजे खोले, ईश्वर के दरवाजे खोले, भक्ति के, स्वर्ग के, मुक्ति के। कबीर साहब का बहुत बड़ा ऋण है इस समाज के ऊपर, उसे हमें समझना चाहिए। शायद वो न होते तो इतनी बड़ी सभा यहाँ इस अयोध्या में नहीं बैठ सकती। आप सभी लोग जानते हैं, इसी अयोध्या में अवधपुरी में जन्म हुए, दुष्टन दिया जलाए, दुष्टन दिया जलाए, भक्त उनको नहीं भागे, खर दर्शन से बैर देख के तिजरा आवे, सब कोई निंदा करे, कहे बहुत पाखंडी, सन्यासी ब्राह्मण मुल्ला दंडी। ये पलटू साहब ने लिखा है, अपनी वेदना प्रकट किया है कि ये जातवाद का जहर, ऊंच नीच का जहर, सामंतवादी प्रवृत्तियां हमारे समाज में इतना जहर घोल दी थी। आपका समय ने उसका इलाज इतना संभव था, इतना आसान था। सदगुरु कबीर साहब वहाँ विराट वृक्ष हैं जिसमें सारी पूरी भारतीय चिंतन परंपरा समाहित हो जाती है, उसे अवशोषित कर लेते हैं। आज आप एक बात बड़ी गर्व से कह सकते हैं कि आज हिंदुओं के परंपरा में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो सदगुरु कबीर साहब के चिंतन को बहुत आदर के साथ आत्मसात न करता हो, उसकी प्रशंसा न करता हो, उसकी अक्षरत्वता और महत्ता को न स्वीकार करता हो। और एक कबीर पंथ नहीं,
पूरे भारतीय सभ्यता के लिए बड़ी अनिर्वचनीय विषय है। अगर सदगुरु कबीर साहब जैसे 10 महापुरुष या 2 महापुरुष इस देश में हो गए थे, आपको कल्पना करना कठिन है। आज सदगुरु कबीर साहब केवल जुलाहा नाम से न जुड़े होते, अगर हिंदू कम्युनिटी के किसी दूसरे घर में उनका लालन पालन पोषण हुआ होता तो पूरे भारत का जो स्वरूप कुछ अलग होता। लेकिन एक केवल कारण कि जुलाहा जुलाहा कह करके लोगों ने सब माना, सब कुछ कहते हैं। आज भी हम लोगों के सामने कह देते, साहब जी ने भी आपको संस्मरण सुनाया कटनी का, कि सब कुछ ठीक है लेकिन वो जुलाहा है, छी छी छी, उसका ठीक नहीं है। उसका पानी पी लेने से तो आपका 100 पीढ़ी के लोग नरक में चले जाएंगे, एक पीढ़ी की तो बात छोड़। आपने इस देश के साथ इस प्रकार की व्यवस्था लाकर कितना बड़ा विश्वासघात किया, कितना बड़ा अन्याय किया, उसका कीमत आज इस लोकतांत्रिक देश को चुकाना पड़ रहा है। कई हमारे स्टेट सब ईसाइयों ने कब्जा कर लिया, मतांतरण करके। आज यहीं के लोग इसी परिवेश में पले बढ़े, उनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन आज ईसाई जगत के लिए आंखें तरे रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ सब ईसाइयों का साम्राज्य स्थापित होना चाहिए। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब को बड़ी तन्मयता से, बड़ी धैर्य से और बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि से, विवेक सम्मत ज्ञान से पढ़ने लिखने जानने की आवश्यकता है। तभी जब उनके जीवन को जब आप ठीक से नहीं समझेंगे तो उनके दर्शन को आप कैसे समझ सकते हैं? कभी ऐसा संभव ही नहीं है। एक ऐसा महापुरुष जो काशी में समाज के अंतिम पायदान पर इसका लालन पालन पोषण हुआ और इस भारतीय समाज की भारतीय आत्मा को इसने अपनी वाणी प्रदान की, भारतीय आत्मा को वह रूप रंग दिया, इससे इसकी एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता क्या हुई? सुरक्षित हुई। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ऐसे महापुरुष को जब ठीक ढंग से लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तमाम तरीके का आक्षेप लगाते हैं। बंधुओं, उनका दर्शन बहुत ही इतना गूढ़ दार्शनिक ज्ञान है। हम लोग जब एक एक साखी पढ़ते हैं, ऐसा अद्भुत मत कथों तो धरों छिपाए, वेद पुराना ना कही कहूँ तो को बतियाए, ऐसा लिखा। ऐसा अद्भुत मत है, ऐसा सुंदर व्यक्तित्व है, ऐसा सुंदर चिंतन है, उसका कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता। भारतीय समाज में आप सभी लोग जानते हैं कि अवतारवाद की जो परिकल्पना हुई, उस अवतारवाद के कारण देश का कितना नुकसान हुआ। आज भी हमें अवतारवाद का पाठ पढ़ाया जाता है कि संसार जब दुख से भर जाएगा। मुझे तो रजनीश का एक उदाहरण याद आता है। एक आदमी गया उनके पास, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और उसने कहा, महाराज, हम विविध विभूति संपन्न भारत देश में पैदा हुए, हम कितने बड़े सौभाग्यशाली कि जैनों के 24 तीर्थंकर यहीं पैदा हुए, हिंदुओं के सारे अवतार यहीं आए। इस भूमि से पवित्र दुनिया में कोई भूमि नहीं है। अवतारवाद के बारे में क्या परिकल्पना है कि यह दुनिया दुख से कराहने लगेगी, चारों तरफ अनीति, अराजकता, हिंसा, हत्या, लूटपाट, मानवीय गरिमा और गौरव का मर्दन होगा, तब ईश्वर इस देश में पैदा होगा सबकी रक्षा के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं? आपने कभी सोचा कि ये धारणा भारत में कब आई? वेदों में धारणा नहीं है, उपनिषदों में धारणा नहीं है। आप हमारा जो मूर्धन्य चिंतन था, महान चिंतन था, जिससे हम भारत के भविष्य को उज्जवल बना सकते थे, उस चिंतन को हम लोगों ने दफन कर दिया और अवतारवाद की परिकल्पना करके हम एकदम निरीह और अकिंचन हो गए कि हमारा सारा दुख संसार में एक ईश्वर आएगा, दूर कर देगा। किसी के दुख को दूर करते हुए आपने किसी ईश्वर को देखा है? कहीं नहीं देखा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने संतों आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया माया। कितनी स्पष्टता है। भगवान भी आए, जिसे आप भगवान राम कहते हैं, जिनका इतना भव्य मंदिर इस अयोध्या में बन रहा है, जो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। वह अभी इसी शरीर में आए थे, मनुष्य के रूप में ही आए थे,
अपने जीवन मूल्यों आदर्शों के कारण वो पूज्य कहलाए। बहुत सारी बातें हैं जो मीमांसा की बात है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कितने अस्पष्टवादी हैं, उनका विचार कितना अर्थपूर्ण है, कितना मूल्यवान है, कितना सार्थक है, कितनी वैज्ञानिक दृष्टि है। आप कल्पना कर सकते हैं, संतों आवे जाए सो माया, हर प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया, का मकसूदन मच कछ न होई, संखा सुर न संहारा, है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहूँ कौन को मारा, वह करता नहीं ब्राह कहाय, धरण धरियो नहीं भारा, ई सब काम साहेब के नाई, झूठ कहे संसारा, खम्भ फोर जो बाहर हुई, ताय पतिये सब कोई, आहरणा कुछ न ओद बिरादा, सो करता नहीं हुई, 52 रूप जो बल को जांचे, जो जांचे सो माया, बिना विवेक सकल जग भर में, माए जग पर माया, परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया की ना, सदगुर भेद भक्त नहीं जाने, जीव मिथ्या तीना, सृजन हार में ब्याही सीता, जल पखान नहीं बंधा, वह रघुनाथ एक को सुमरे, जो सुमरे सो नहा, गोपी ग्वाल न गोकुल। 2400 अवतारों के बारे में जो उन्होंने एक विचार दिया, वो पूरे भारतीय समाज को इस पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। कितना अद्भुत दृष्टिकोण है, कितना पावन दृष्टिकोण है, कितना ग्राह्य है। अगर इन पवित्र दृष्टिकोणों को हमारा समाज आत्मसात कर ले, तभी हम जीवन में शाश्वत धर्म का दर्शन कर सकते हैं, तभी हम शाश्वत धर्म के शरण में जा सकते हैं, तभी हम अपने जीवन की उपयोगिता को सिद्ध कर सकते हैं। अनेक ऐसे दुर्लभ प्रसंग हैं जो सदगुरु कबीर साहब हजारों साल की सड़ी गली मान्यताओं से आपको बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। मनुष्य के विवेक को प्रखर करके और विवेक के द्वारा उसका उचित मूल्यांकन करके यथार्थ ज्ञान, यथार्थ बोध देकर समाज को वर्षों से, हजारों वर्षों से जो ढेर हैं उसको ढोते ढोते जो समाज थक गया है, निरीह हो गया है, अकिंचन हो गया है, जिससे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आज भी वो ढो रहा है। इस पर सबको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अद्भुत दृष्टिकोण है। सदगुरु कबीर साहब ने जो बात अभी कहा कि भगवान राम को भी राम की आवश्यकता थी, उस रामायण आदि सदग्रंथों में भी इसका विशद विवेचन मिलता है और विवेकी जन उसे ढूंढते हैं, जानते हैं, पकड़ लेते हैं कि संसार में मानव की आत्मा से महान कोई सत्ता इस संसार में नहीं है। आप जितना कुछ विकास देख रहे हैं वो सब मानवीय आत्मा के कारण, मानवीय आत्मा के गौरव और गरिमा के कारण है, किसी ईश्वर परमात्मा के कारण नहीं, मनुष्य की बुद्धि। इसलिए मनुष्य की बुद्धि ठीक करने के लिए, विवेक के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने जितना पुरुषार्थ किया इस भारतीय चिंतन परंपरा में शायद किसी ने नहीं किया है, और आज उसी की आवश्यकता है। अगर आप उसका अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, आज देखिए अपने समाज की दयनीय दशा। नवरात्र का महीना चल रहा है, हम कितने उलझे हैं, तमाम आस्थावान लोग नाराज हो जाएंगे। नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। आज से 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास पढ़ा जाए, इसी देश में न कोई काली थी, न कोई भगवती थी, न कोई मंदिर था, न कोई देवी देवता था। ऋषियों की परंपरा थी, आश्रम थे, वहाँ ज्ञान की अगाध राशि जिन आश्रमों में चिंतन के द्वारा हमें आपके शास्त्रों में उपलब्ध है, वो सब आश्रम परंपरा की देन है। हमारी सभ्यता उस समय कितनी गौरवान्वित, अगर उस चिंतन परंपरा को हम आज आत्मसात करके आगे बढ़ें। इस मंदिर ठीक है, आस्था का केंद्र है, उसको वहीं रहने दिया जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि राज्य की अधिसत्ता उसके पीछे पड़ गई है। संत महात्माओं का जो विषय है उसको गवर्नमेंट अपने हाथे डील कर रही है, क्योंकि वो सत्ता प्रतिष्ठान का उसका हथियार बन गया है। इन चीज़ों से जब तक आप ऊपर नहीं उठेंगे, ये बहुत गहन गंभीर चिंतन है, विचार का विषय है, तब तक हम समाज को सही दिशा नहीं दे सकते, अच्छी दिशा नहीं दे सकते। आप क्या समझते हैं, अभी नवरात्र चल रहा है, अभी आप कल्पना कर सकते हैं इस नवरात्र में सारे हिंदू समाज के लोग महाभक्त हैं। किसकी उपासना में? बड़े लोग गर्व से कहते हैं हम तो 9 दिन अन्न ही नहीं खाते हैं। अरे जिस अन्न पर ये सारा जीवन निर्भर है, उस अन्न का 9 दिन तिरस्कार कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा? और आप इतने नीचे गिर गए, देवी के आराधना के बाद 10वें दिन आप
क्या खाते? डंगर खाते, मांस खाते, कौवा और गिद्ध का भोजन करते हैं। क्या यही मानवीय चरित्र है? क्या यही मानव की गरिमा है? यही धर्म है? इसी को आप धर्म कहेंगे, इसी को आप पूजा कहेंगे, इसी को आप उपासना कहेंगे। इस पूजा उपासना से आपको क्या मिला? बंधुओं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे हिंदुओं के। आज हम लोगों से सवाल पूछा जाता है कि आज हिंदू इस देश में इतनी बड़ी संख्या में है। हमने कहा कि आप 10,000 वर्षों के इतिहास को पढ़ करके हिंदुत्व का कोई ठोस चरित्र, कोई प्रकृति आप हमको बता दीजिए, हम आप अपना सिर आपके चरणों में रख देंगे। कोई आप 10,000 वर्षों में हिंदुत्व का कोई चरित्र नहीं, कोई प्रकृति नहीं, उपासना पद्धति नहीं, पूजा पद्धति नहीं, आराधना पद्धति नहीं, आपकी कैसे एकता होगी? आज हिंदुत्व की एकता की बात करते हैं। आज भी इस देश में ऐसी परंपरा है, आप हिंदुओं के जहाँ कट्टर हिंदू हैं उनके मंदिरों में शुद्ध नहीं जा सकते, भले आप हिंदू हैं, पूजा नहीं कर सकते, उनके भगवान आपसे क्या हो जाए, छुआ जाएगा, नरक में चले जाएंगे। बंधु, आपको जाग करके देखना होगा, आपकी चेतना को जागृत किया। सदगुरु कबीर साहब का बहुत बड़ा ऋण, बहुत बड़ा हमारे ऊपर ऋण है, इस देश के ऊपर है, इस समाज के ऊपर है। अगर उस मूर्धन्य चिंतन को हम लोग आत्मसात कर लें, पढ़ें, तो हमारे यहाँ जितना हमारा अंधविश्वास है, हमारे जीवन में ढोंग है, ढकोसला है, इन ढोंग ढकोसला को धर्म का करके हम लोग परलोक का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हम गहरे अज्ञान के खाई में गिरे हुए हैं, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, केवल समय की बर्बादी, जीवन के महत्वपूर्ण समय की बर्बादी। धर्म को जानने के लिए, हिंदुत्व की प्रखर एकता के लिए और हिंदुत्व के ठोस चरित्र की जो व्याख्या सदगुरु कबीर साहब ने की, उसी व्याख्या पर चल करके हम पूरे हिंदू समाज की आत्मा को, उसकी चेतना को जगा सकते हैं और अपने अंदर के सारे हजारों वर्षों की छुआछूत, ऊंच नीच, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका आज तक हम समाधान नहीं कर सके। तो बताइए हमारे अंदर एकता कैसे आएगी? इसलिए अब हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समय की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। साहब जी का आगमन हो चुका है। आप सभी लोगों से मैं एक चीज़ निवेदन करना चाहूँगा, आप सब लोग पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, रामायण पढ़ें। सदग्रंथों में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। सदगुरु कबीर साहब की बातें इतनी खरी, उन्होंने कहीं किसी का सहारा नहीं लिया। अभी साहब जी कह रहे थे, बौद्ध दर्शन में जो बौद्ध दर्शन की व्यावहारिक शिक्षा है, जिसका प्रतिपादन बुद्ध ने किया था, उस व्यावहारिक शिक्षा में बहुत समरूपता है। वो तो बुद्ध के लगभग 1000 वर्ष के बाद वो चिंतन दूषित हुआ है। उसमें ईश्वर, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, ये बाद के जिनको अपना व्यापार चलाना था, हर धर्म में अपने अपने व्यापारी होते, अपने व्यापार को क्यों नीचा दिखाने जाए? आप सभी लोग जानते ही हैं। इस अयोध्या की घटना साहब जी अपने संस्मरण में कभी कभी सुनाते हैं, सदगुरु अभिलाष साहब, कि महाराज जी जैसे कोई बहुत उच्च कोटि के मनीषी थे, वैष्णव परंपरा के संत, तो साहब जी को बुलाए अपने आश्रम में कि महाराज आपका प्रवचन हमारे आश्रम में होना चाहिए। तो साहब कहे, हम तो आपके बिल्कुल विपरीत बात बोलते हैं, हमको अपने आश्रम में ले जाके आप क्या करेंगे? कह रहे ऐसा नहीं है, बुद्ध जी ही व्यक्ति थे। कहे आपका प्रवचन बहुत मार्मिक होता है, आप सब के लिए बोलते हैं, हमारे लिए भी बोलते हैं, आप जरूर चलिए हमारे आश्रम। तो साहब जी गए, बहुत बड़ा प्रांगण था, इसे अयोध्या में बताते हैं। तो वहाँ शिवलिंगी रखी गई थी पूरे आश्रम में, हजारों, उस पर बेलपत्र और क्या चावल वगैरह चढ़ाया गया था। अपनी उपासना पद्धति, पूजा पद्धति। साहब जी गए, देखे, कहे महाराज आपके पास इतने भगवान हैं, आपके इतने आराधना मैंने विघ्न डालने चला, आप कैसे पूजा करें, इनको खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना? कहे नहीं, हमको आपके प्रवचन से मतलब है। साहब जी बड़ा सुंदर प्रवचन किए, क्योंकि उनके वाणी में बहुत ओज थी, बहुत दूरदर्शिता थी। किसी भी समाज में अपनी बात को ऐसे तरीके से रखते थे कि सब लोग भाव विह्वल हो जाते थे। बहुत अच्छा प्रवचन चला, सब लोग सुने। वहाँ मंदिर बन रहा था, उस मंदिर में राम जानकी की स्थापना हो गई। वो मिस्त्री लोग अपना जुगाड़ लगाए थे, मूर्तियाँ स्थापित थी। तो महंत जी ने कहा कि देखो जरा भोग लगा दो भगवान को। तो पुजारी महाराज गए और थाल में भोग लगाकर भगवान को रख करके चले आए बंद उन करके। तब तक उसमें कहीं से चूहा गया। अब बिल्ली ने ऐसा झपट्टा मारा, वो रस्सी टूट गई और भगवान का भी हाथ टूट गया और जानकी जी का भी हाथ टूट गया। तो पुजारी जी दौड़े दौड़े गए और जा करके देखे तो कान में कहते, महाराज जी भगवान का भोजन तो जूठा हो गया है,
महाराज जो कैसे पाया जाए? कहते अरे बेवकूफ, कम से कम इनके सामने तो मत कहो जो भगवान अपना हाथ तोड़वा लिया, अपना भोजन भी नहीं सुरक्षित रख सका। ये सब कल किताब में लिख देंगे, पूरे भारत को लोग पढ़ने लगे। इन सब इनके सामने तो मत कहो। तो इस प्रकार सत्य का जो अनादर है, सभी लोग जानते हैं सत्य क्या है। वह एक उनकी उपासना पद्धति है, उस मंदिर का स्वरूप है, करते लेकिन वास्तविकता का बोध तो उन्हें भी है। साहब जी मुस्कुरा के रह गए, कहे मुझे खुशी है कि सत्य का बोध तो महाराज जी आपको भी है। जो भगवान अपना हाथ बिल्ली तोड़ दे रही है, तो बताइए अपना भोजन नहीं रखा सका तो हमको क्या आशीर्वाद देगा? तो कहने का मतलब यह है कि तथ्य जो है, सत्य है, वो एक स्वरूप है जो हमारे परंपरा में पूजा पाठ आराधना किया जाता है। क्योंकि किसी जमाने में वो लोग मनुष्य रूप में थे, उनके आदर्श बहुत ऊंचे थे, इसलिए थोड़ा हम लोग विभ्रमित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर बत्ती दिखा करके सब कुछ दुख दूर कर लिया जाए और सारा आशीर्वाद ले लिया, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक रीजन है, छुपा इतिहास है। वो महापुरुषों की क्यों मूर्तियाँ बनी, क्यों पूजा होती हैं, उनके आदर्शों को आत्मसात करके आप चलेंगे तो आपको कुछ मिल सकता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही मेहनत किया, इस देश के लिए परिश्रम किया। आज हमारा आपका सबका दायित्व है उस महान चिंतन को ठीक से पढ़ें, समझें, आत्मसात करें, अंगीकार करके आगे बढ़ें। वो बौद्धिक चिंतन में इतनी ताकत है कि इस देश के भविष्य को उज्जवल बना सकती है, मानवता की रक्षा कर सकती है और अपने इतिहास में जो कलंकित अध्याय है उन सारे को धो सकती है, पवित्र कर सकती है, मिटा सकती है। तो बंधुओं, थोड़ा सा विचार हमने आपके समक्ष रखा। साहेब जी का आगमन हो चुका है, महाराज जी से भी हम लोग का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आप सभी लोग सदगुरु कबीर साहब को सही परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भ में उसके ज्ञान को पढ़ें, समझें, जानें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।